देखिए, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन में इसका नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग, जिसके 7,500 कॉरपोरेट हाउसेस, स्मॉल हाउसेस और एमएसएमई कंपनियां मेंबर हैं, और इसके लगभग 21 कोऑपरेटिव्स एंड काफ़ी सारी किसान यूनियंस पूरे देश से मेंबर हैं। यदि हम सबको जोड़ेंगे तो लाखों की तादाद में इनकी जो गिनती आएगी। तो ये जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, अभी एक 29 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला, जिसके अंदर वाइट राइस एक्सपोर्ट के ऊपर से सभी तरह की पाबंदियां हटा ली गई। सिर्फ $490 की एमएसपी फिक्स की गई है, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 20% की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको भी पूर्ण रूप से हटा लिया गया है। अब ये सब करने की वजह से पूरे ट्रेड को, किसानों को इतना ज़्यादा फायदा होगा, जो कि आज पूरा ट्रेड ये सब गवर्नमेंट का कदम उठाने से इतने उत्साहित और खुश हैं। पूरे हमने हरियाणा, पंजाब और यूपी, आंध्रा, तेलंगाना काफ़ी किसान यूनियनों से बात की। उन्होंने बड़े मुबारकबाद देते हुए हमें गवर्नमेंट के बधाई का पात्र बताया कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही समय रहते हुए क्रॉप, जो क्योंकि बिल्कुल सिर पर खड़ी है, 10 से 15 दिन के अंदर भरपूर मात्रा में मंडियों में धान आना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट को जो परचेज करती है पैडी, उसका रेट है ₹23 एमएसपी। यदि उसके ऊपर गवर्नमेंट खरीदती है तो एक फिक्स प्राइस के ऊपर किसान को अपनी क्रॉप को देना पड़ता है, और आज क्रॉप को पैदावार करने के लिए उसके जो कॉस्ट है किसान की काफ़ी महंगी पड़ती है। तो इसके अंदर अब जब एक्सपोर्ट के अंदर जो राइस की डिमांड निकलेगी, और जो निकली है, हमने जो देखा है अगले 3 दिन के अंदर एकदम से अचानक 4 से 5 रुपए किलो की डिमांड आई है तेजी के साथ, तो ऑटोमेटिकली जितने भी राइस मिलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, तो उनको पैडी का दाम बाजार से ऊंचे भाव में खरीदेंगे। जितना नहीं परचेज होगा तो एमएसपी के ऊपर गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा, एफसीआई को। पर मैं नहीं समझता अभी ये सिचुएशन ऐसी आ गई कि सभी राइस मिलर्स इसको, एक्सपोर्ट को खुलने की वजह से, हर तरीके से मैक्सिमम क्वांटिटी को वो मंडियों में खरीदेंगे। और किसान भाइयों से भी प्रार्थना है कि भी वो एकदम से हड़बड़ी के अंदर पूरा धान लाकर बेचने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे अपने धान को बेचें, जिससे उनको टाइम रहते, किसी के पास यदि आप 10 टन पैडी है, उसके अंदर से 5 टन अभी बेचें, जिससे उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो सके, और 5 टन के लिए थोड़ा वेट करें तो उनको दाम बहुत अच्छे मिलेंगे और एवरेज आउट हो जाएगा। और इस साल हर किसान को मिनिमम, मैं गारंटी कर सकता हूं कि 30 से 40% के बीच में अपनी क्रॉप का दाम ज़्यादा मिलेगा। सर, आईआरएफ अब जैसे एक पूरा इनिशिएटिव ये हुआ है, केंद्र सरकार में जो लेटर लिख रहे हैं, किसको धन्यवाद? हम इसके अंदर सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे, फिर अमित शाह जी का, और शिवराज चौहान जी, प्रहलाद जोशी जी, और अपने पीयूष गोयल जी, इन सबका धन्यवाद करने चाहेंगे, क्योंकि ये इन्हीं के संगठन के अंदर, इनकी मीटिंग्स के अंदर ही ये डिसीजन लिया गया, और इन्हीं की पावर में, और जो इसके चेयरमैन इस कमेटी के अमित शाह जी हैं, उनके डिसीजन के बाद ये डिसीजन लिया गया, जो कि एक बहुत ही जिसको कहेंगे व्यापार के लिए और देश हित में, किसानों के हित में, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन था जो उन्होंने टाइम रहते लिया, और हम इसके लिए कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं मोदी सरकार का। आईआरएफ की और क्या क्या योजनाएं पूरे साल चलती रहती हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को? आईआरएफ की अभी योजनाएं हैं कि जैसे शिपिंग के अंदर आईआरएफ ने कदम बढ़ाया है, जैसे शिपिंग कंपनी के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, कंटेनर्स की बहुत तकलीफें आती हैं एक्सपोर्टर्स को, उसके लिए ब्रेक बल्क सर्विस की एक सर्विस चालू की गई है, जिसमें आईआरएफ मॉनिटर करेगा उसको कि कोई भी शिप एजेंट या शिप का ऑपरेटर, छोटे शिपर्स को तकलीफ ना हो। हमने पीछे पास्ट में देखा है कुछ ऐसे इलीगल और ऐसे लोग बीच में घुस जाते हैं जिनके पास फाइनेंस बैकिंग नहीं होती, या वो एक्सपोर्टर्स के पैसे के ऊपर ही रिस्क लेकर अपने वैसल को एक चलाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, पर इससे छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स तकलीफ में आ जाते हैं। कई लोगों ने तो इसके अंदर फंसने के बाद 2-2 गुना, 3-3 गुना तक अपने नुकसान किए हैं फ्रेट के अमाउंट का। तो ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए हमने आईआरएफ के अंडर
एक रजिस्ट्रेशन सिचुएशन बनाई है, ऑपरेटर को रजिस्टर किया जाएगा और मेंबर्स को बोला जाएगा जो अपने हमारे IRF के साथ रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं के साथ में हम दोनों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे कि कल को कोई वैसल लेकर आता है तो उसके लोडिंग करने के अंदर उसको मार ना खानी पड़े ओनर को, और ओनर को कार्गो लोडिंग के टाइम पर पूरा मिले। एक्सपोर्टर्स को जो भी एक्सपोर्टर होगा उसको कहीं धोखा ना मिले, उसका माल सही सलामत पहुंचे डेस्टिनेशन पर। इसके लिए IRF इंश्योर करेगा, जिससे ये जो ब्रेक बल्क में वेसल को एक्सपोर्ट करेंगे कंटेनर से कई जगह के जो फ्रेट हैं बल्क के अंदर करने के अंदर उसको उससे कोई कम से कम 60 से 70% कम दाम के ऊपर फ्रेट पड़ेगा। एक मेरी इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन की तरफ से अपील है कि हमारा बासमती चावल हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 के ऊपर काउंट होता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको अप्रिशिएट किया जाता है, और हम लोग 198 कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। और मेरी गवर्नमेंट से ये प्रार्थना है कि वो इसके अंदर किसी भी तरीके से कीटनाशक दवाओं का अंकुश लगाए इसके ऊपर, जिसके अंदर जो परमिसेबल दवाइयाँ नहीं हैं उन दवाइयों को बंद करे, बैन करे और किसानों को जागरूक करे। उसके लिए एक मुहिम चलाए। IRF उसके लिए तैयार है कि किसानों को हम वो मुहिम चलाएं कि जिससे वो कीटनाशक दवाओं का उपयोग बंद करें, क्योंकि जितना हम कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं उससे किसानों की सेहत के ऊपर भी असर पड़ता है। और दूसरा, इससे हमारा यूरोपियन कंट्रीज़ में और US कनाडा जैसी कंट्रियों के अंदर हमारी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं राइस की। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इसको कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल बैन किया जाए और जो परमिसेबल दवाइयां हैं उन्हीं को अलाउ किया जाए।